यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अजीब खौफनाक किस्म का पैटर्न बन गया है। आज से 15 दिन पहले अवैध सुल्तान का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक बड़ा दर्दनाक किस्म का वाक़या रूनुमा होता है, लेकिन ठीक 15 दिनों के बाद एक और वाक़या आज रूनुमा होता है, जिसमें फार्मेसी की एक स्टूडेंट जिसका नाम फातिमा शबीर है, उसने भी वही काम करने की कोशिश की है जो कि अवैध सुल्तान ने किया था। फातिमा शबीर बेसिकली तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी और इसका जो तल्लक था वो शेखुपुरा से बताया जा रहा है, जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। बात ये सोचने वाली है कि एक ही यूनिवर्सिटी है और एक ही डिपार्टमेंट है और 15 दिनों में इस तरह के दो वाक़यात का हो जाना, ये बात इंसान को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ में चल क्या रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारे इन फजूल यूनिवर्सिटीज़ में चल क्या रहा है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में चल क्या रहा है, क्यों बारहा दफ़ा ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और ना सिर्फ ऐसे वाक़यात और बहुत सारे ऐसे दूसरे दीगर वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो कि आपके मीडिया के ऊपर रिपोर्ट ही नहीं होते। बाकी इस वीडियो का हरगिज़ मतलब किसी को डीफेम करना नहीं है और ना इस वीडियो का मकसद ये है किसी की दिल आज़ारी करना, लेकिन ये वीडियो मैं रंज और गुस्से से बना रहा हूँ, तो इट माइट पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो ना पसंद आए। तो लिहाजा अगर आप ये भाषण नहीं सुनना चाह रहे तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अब ये दो वाक़यात रूनुमा होते हैं, इससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता। यानी इंसान की जान से ज़्यादा कुछ और कीमती नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यही हो सकता था जो हो चुका है। अब एक स्टूडेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी में आके इस तरह का कदम उठाता है, इट मीन्स उसे यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है। अगर उसे घर वालों से कोई मसला हो और उसकी लाइफ में कोई दीगर और प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो ये कदम उठा रहा है, तो बाहर और बहुत सारे और दीगर रास्ते मौजूद हैं जिधर जाके वो ये कदम उठा सकता है। अगर वो यूनिवर्सिटी में उठा रहा है, इट मीन्स उस यूनिवर्सिटी से ये प्रॉब्लम है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ था वैद सुल्तान वाला, उससे ये बात यहाँ भी हो चुकी है कि किस तरह के साइको किस्म के टीचर उन्होंने हायर कर रखे हैं जो बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ये जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, जिसमें ये फ़ी की मद में तकरीबन आधा करोड़ बच्चे से ले लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि इनका ये टके का डिपार्टमेंट नहीं है फार्मेसी का, जिसमें इन्होंने इस तरह के साइको किस्म के टीचर हायर कर रखे हैं जो कि बच्चों की जानों से खेल रहे हैं। यानी कि आपके इस डिपार्टमेंट को छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें, वहाँ पर टके की एजुकेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, बच्चों को सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं, हर बच्चे को डिग्री दी जा रही है और डिग्रियों की दुकान बनी हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट, चंद एक को छोड़कर जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो यही काम कर रहे हैं। यानी आपके यहाँ बच्चे को किसी किस्म की कोई हुनर और प्रैक्टिकल स्किल्स तो सिखाई नहीं जाती, नौकरी पाकिस्तान में बच्चों को नहीं मिलती, इजाद आप कुछ नहीं कर रहे। तो इस सारे तमाशे का फ़ायदा क्या है जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में लगा के रखा हुआ है। अब ये जो बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अब रिसेंट वाक़या से क्या सीखा। अब जब ये वाक़या रिसेंटली वैद सुल्तान वाला रूनुमा होता है और जिस कदर ये इशू हाईलाइट हुआ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अगर हम स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें तो जितने भी वहाँ पे तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा तालिब इल्म नहीं होगा जिसके घर वालों को इस वाक़े का नहीं पता होगा। हर बच्चे ने उसके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ ना कुछ सीखा है और हर बंदे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। उसके बावजूद अगर 15 दिनों के बाद एक लड़की अगेन ये स्टेप उठाती है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में किस हद तक बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये तो 90s दौर के जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, ये उनसे भी बात आगे जा चुकी है। यानी कि यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने इस सारे वाक़या से इट मीन्स कुछ नहीं सीखा। ये एक ऑटोनोमस अदारा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी में कौन आया, कौन गया, कौन मरा, कौन जिया, पैसों से मतलब है। और पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी सारी की सारी ऑटोनोमस हैं, इवन तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ क्यों ना हो, सबका जो मकसद है वो यही है। और हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से झूठ बोलती है कि वो उसको एजुकेट करने के लिए बनी है। यूनिवर्सिटीज़ में इस हद तक चीज़ें हो रही हैं कि एक वो आदमी जो ये सारा कुछ अगर सुन ले और वो जाके देख ले अपनी आंखों से, तो मेरा नहीं ख्याल कोई गैरतमंद बाप जो है वो अपने बेटे या बेटी को किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल करवाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इस कदर गिर चुकी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ। अभी लास्ट ईयर एक सिंध में यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी, वहाँ एक पार्टी रूनुमा होती है। उस पार्टी का नाम था इल्यूमिनाटी पार्टी, यानी कि एक शैतानी पार्टी। और उस पार्टी में बच्चे साइन बोर्ड्स लेके आए हुए थे और कुछ बोर्ड्स वहाँ पे अवेजा भी थे, जिनमें से एक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है सैटा इज़ वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। यानी कि जो शैतान है वो तुम्हारी प्रोग्रेस से बड़ा खुश है और जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने नज़र आ रही है। और इसी तरह से IBA कराची में भी एक पार्टी कंडक्ट होती है जो कि हम जिन्स परस्तों की पार्टी थी। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में म्यूजिकल नाइट्स कंडक्ट होती हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब देख लें। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब तो 2025-24 में जाके देखें तो ये यूनिवर्सिटी कम और टिकटॉक का हेडक्वार्टर ज़्यादा लगती थी।
यानी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे आपको कारनामे और ऐसे ऐसे शाहकार नज़र आते थे टिकटॉक के ऊपर, जो कि सरेआम बच्चे वीडियोस बना रहे होते थे टिकटॉक के ऊपर, और वो वीडियोस फिर टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बड़ी वायरल होती थी, जिसको एक आम बच्चा देख के, क्योंकि एज ऐसी होती है, हर बंदे का दिल करता है इस तरह के माहौल में जाने को। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा जो अपनी जवानी को सेलिब्रेट करना चाहता था वो उस यूनिवर्सिटी की तरफ गया, और यूनिवर्सिटीज़ ने इस टाइम को बड़े अच्छे तरीके से कैश किया, और बड़ा यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब में वो टाइम रहा, बड़े दाखिले वहाँ पे हुए हैं। और ये सारा जो माहौल पैदा होता है, इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जो ओकाड़ा है, जो गरीबों की यूनिवर्सिटी है, फिर उसमें उस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब ये नहीं कि उनके यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के जो बाकी मैनेजमेंट है वो ये सारा कुछ नहीं करना चाह रही, वो भी पार्टीज़ कंडक्ट करवाना चाह रही हैं, लेकिन उनके पास फंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। इस वजह से वहाँ जो कारनामे सर अंजाम हुए वो भी आप लोगों के सामने है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एक टीचर जो है वो किस हद तक गिर सकता है और टीचर क्या क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी सब कुछ आप लोगों के सामने वहाँ पे एक्सपोज हुआ। लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद क्या ये वाक़यात रुक गए? क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा? यकीन माने मैं आपको बड़ी ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आज भी पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें ये वाले हालात ना पैदा हो चुके हों जो आपके सामने हैं। अभी ये जो 2 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, ये भी इन्हीं घटिया प्रोफेसर्स की वजह से हुए हैं। सारे प्रोफेसर्स एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ये जो क्राइटेरिया है टीचर्स हायर करने का, ये भी आम स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता। और एचईसी ने किस तरह के घटिया किस्म के रूल यहाँ पे दे रखे हैं कि जिस प्रोफेसर की ज़्यादा पब्लिकेशंस होती हैं उसको उतने बड़े दर्जे पे प्रमोट कर दिया जाता है। और पब्लिकेशंस किस तरह से एक आर्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई टके की वो क्वालिटी नहीं होती। लोग कॉपी पेस्ट करके पब्लिकेशंस पे पब्लिकेशंस करी जा रहे हैं और प्रमोट से प्रमोट होते जा रहे हैं, और उनको अपने सब्जेक्ट की अलग बे भी नहीं आती उन प्रोफेसर्स को। उन्होंने खुद ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं रखा हुआ, बच्चों को वो खाक करवाएंगे। तो इसी वजह से हमारे यहाँ इस मुल्क के एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया। इस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जाएँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाके सेक्शंस चेक करें, इनके एमफिल के बच्चे जाके देखें कितने कितने बच्चे इन्होंने हायर कर रखे हैं। इतनी डिग्रियां ये जो बांट रहे हैं, यानी वो जो डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप होता है, उस सारे की ऐसी की तैसी फेर दी इन्होंने, और कोई बंदा इनसे पूछने वाला नहीं। और अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एहतजाज करेंगे, लास्ट टाइम भी वैस सुल्तान के टाइम भी इन्होंने एहतजाज किया और बड़े मुतालबात सामने रखे गए। बहुत सारे लोगों ने उन मुतालबात को अप्रिशिएट किया कि यार बड़े आला मुतालबात रखे हैं, लेकिन वो सारे मुतालबात थे इंतज़ाम को लेकर। उनमें से कोई भी एक तालिब इल्म ने यह सवाल नहीं पूछा कि यूनिवर्सिटी में जो तमाशा लगा हुआ है, आप लोग हमसे आधा करोड़ ले रहे हैं, अगर तो पैसे लेना आपका मकसद है तो ये सारे ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल की तरह बिहेव क्यों करते हो, अपने पैसे लो, साइड लाइन हो। जो बच्चा नहीं पढ़ता, क्लास में नहीं आता, आपका लेना देना उससे क्या है? अगर आपका लेना देना है और आपने अपनी एफिशिएंसी शो करनी है तो सिर्फ इसी चीज़ में आपने एफिशिएंसी शो करनी है। एजुकेशन किधर है आप लोगों की? सिखा क्या रहे हैं? इतनी डिग्रियाँ जो बांट रहे हैं, इसका मकसद क्या है? उन डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा है? इजाज़ आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आपके यहाँ कोई किसी किस्म का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप इन प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी तालिब इल्म से पूछ लें जो ईमानदार होगा, वो आपको यही बताएगा कि हमें कख नहीं करवाया, टके की एजुकेशन नहीं है। और एक आम बंदा जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, उसके पीछे नज़रिया ये होता है कि कल को वो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके 4 पैसे कमा लेगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। अगर आप सोने का मुंह में चमचा लेके पैदा नहीं हो तो आपका भी यही मकसद होगा यूनिवर्सिटी जाने का। और ये जो बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, इनका भी यही मसला था, लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी के ट्रैप में आ गए कि पैसे उनसे इतने ये ले रहे हैं, उसके रिटर्न पे जब स्टूडेंट्स को टार्चर किया जा रहा है, उनको लगता है हमारा कैरियर ख़राब हो जाएगा, हमें कल को कोई जॉब नहीं देगा, और प्रोफेसर इसी चीज़ को कैश करवाते हैं। और ये टार्चर जो होता है बच्चों को, ये जो प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, इसमें आ जाके बच्चा फिर जिस कदर मैक्सिमम पॉसिबल जो चीज़ हो सकती है वो आपके सामने हो गई है। तो खुदारा इसको रोकना चाहिए। बच्चों को एक क्लैरिटी माइंड में आनी चाहिए कि भाई ये जो नाम निहाद किस्म की आप यूनिवर्सिटी में चले गए हो और जैसे एक फजूल किस्म के डिपार्टमेंट में चले गए हो जहाँ पे टके की एजुकेशन नहीं है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके पीछे पर अपनी जान ही दे दो। तो लिहाजा हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है, जो लोग भी इन यूनिवर्सिटी कल्चर को जानते हैं, जो भी इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक हैं, कि वो आम स्टूडेंट्स को बताए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जानना, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी से डिमांड करनी है। और जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में ये जो सेमेस्टर सिस्टम में टीचर्स के इख्तियारात में सारा कुछ दे दिया गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा कंट्री इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करता, हमारा माशरा इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करता। यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह कैनुअल सिस्टम होना चाहिए, या कैमरे सिस्टम की तरह एक बोर्ड होना चाहिए, वहीं से पेपर आए और वहीं पे जाएं वापस, वहीं पे चेक हों। और एचईसी को इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करना होगा, और ख़ास तौर पर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की उनको बाकायदा तौर पर देखना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एचईसी बस नाम की रह चुकी है, वैसे वो फौत हो चुकी है। बाकी इन यूनिवर्सिटीज़ को जिनको मैं फजूल कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारी वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में आके फजूल के ऊपर इतराज़ ना उठाना, बल्कि वो मेरी वीडियो सारी देख लेना,
आपको समझ आ जाएंगी ये किस हद तक फजूल है। थैंक यू।